जय श्री राम दोस्तों। राम हनुमान ज्ञान गंगा कहानियों में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वैशालियों की मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली, करवा चौथ, दशहरा के मुख्य त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसी तरह हमारे समाज में नवरात्रि भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। प्रतिवर्ष माँ दुर्गा की प्रतिमा भी बनाई जाती है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वैशाली की मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है। बिना इस मिट्टी के माँ दुर्गा की प्रतिमा पूर्ण नहीं मानी जाती तथा उनकी पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, वैश्यों के हमारे समाज में बहुत ही गंदी निगाह से देखा जाता है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं उस स्थान पर अच्छे तथा सभ्य परिवार के लोग जाना पसंद नहीं करते। फिर माँ दुर्गा जैसी पवित्र प्रतिमा के लिए वैशाली की मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले एक वेश्या माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वेश्या होने की वजह से समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता था तथा उसे तरह तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अपने भक्त को इसी तिरस्कार से बचाने के लिए माँ दुर्गा ने आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी का प्रयोग करके अपनी प्रतिमा बनाने की प्रथा आरंभ की। माँ दुर्गा ने उस वेश्या को यह वरदान भी दिया कि जब तक हमारी बनाई गई प्रतिमा में वैशाली की मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक हमारी वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। इसी पे आधारित हम माँ दुर्गा की आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक ऋषि ने बड़े ही गर्व से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपने आश्रम के बाहर स्थापित कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि लोग वहां आकर नवरात्रि में उनका पूजन कर सकें। उसी रात्रि को माँ दुर्गा ने ऋषि के सपन में आई और तथा उनसे कहा, मेरी नज़र में घमंड की कोई कीमत नहीं। देवी ने उस ऋषि से कहा कि मुझे इंसानियत तथा बलिदान चाहिए तथा ऋषि ने माँ दुर्गा से कहा, माँ मुझे क्या करना चाहिए। तब माता ने उस ऋषि से कहा, शहर जाओ और वहाँ से वैशाली के घर से मिट्टी लाकर कुम्हार से कहो कि इस मिट्टी से मिलाकर मेरी प्रतिमा बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि पुजारी उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा करे तो मैं उसमें प्रवेश कर सकूं। फिर माँ दुर्गा ने कहा कि जिन लोगों को समाज में पापी तथा बुरा समझा जाता है वो अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होते हैं। जो लोग उनका शोषण करते हैं वो लोग उन्हें ऐसा बनाते हैं। अतः वे लोग भी मेरे आशीष के हकदार हैं। माँ दुर्गा के कथा अनुसार ऋषि ने ऐसा ही किया। तभी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वैशाली की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वैशाली की मिट्टी के इस्तेमाल के लिए एक धारणा यह भी है कि जब कोई पुरुष किसी वैशाली के अंदर जाता है तब वह अपनी सारी पवित्रता और अच्छाई को चौखट के बाहर ही छोड़कर जाता है। इसीलिए चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। इसीलिए मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा की नज़र में सभी भक्त समान है, चाहे जो भी हो। जब माता इसमें कोई भेदभाव नहीं करती है तो हम भेदभाव कर कौन होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जो भी नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़ोर से बोलिए जय माता दी, जय श्री राम।